हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है स्पाइसेस मीन राशि आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 8 to 14 ऑफ मई के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो पाइसेस, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 8 to 14 ऑफ मई के लिए। द मून। सो पाइसेस, दिस इज़ योर एनर्जी। आप इस समय काफ़ी ज़्यादा एक फियर में दिख रहे हो, अननोन फियर, अनप्रिडिक्टेबिलिटी आपके कनेक्शन को लेके और इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके। और मे बी यू फील लाइक कि यू डोंट नो कि आगे क्या होगा इस रिश्ते में, बट फिर भी आप एक हिम्मत और पेशेंस से काम लेते हुए नज़र आ रहे हो। आप थोड़ा सा हिम्मत दिखा रहे हो, पेशेंस भी रख रहे हो, ठीक है। आप किसी लियो एंड पाइसेस से डील कर रहे हो और ऐसा लग रहा है ऐसी फियर और ऐसा जो डर है ना, ये आपको बहुत टाइम से रह रहा है पाइसेस आपकी एनर्जीज़ में, आपके कनेक्शन को लेके, आपकी लव लाइफ को लेके। 10 ऑफ कप्स एंड जस्टिस एंड 8 ऑफ कप्स। सो ऐसा लग रहा है पाइसेस आप किसी सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हो। एट द सेम टाइम आप इस कनेक्शन में बहुत डीपली कनेक्टेड नज़र आ रहे हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप इमोशनली डीपली हर तरह से इस कनेक्शन में कनेक्टेड दिख रहे हो। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बिकॉज आपको अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि चीज़ें आगे किस तरह से होंगी इस रिश्ते में, क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा चल के, जिस वजह से आप कहीं ना कहीं इमोशनली थोड़ा सा डिटैच भी रहने की कोशिश कर रहे हो इस ओवरऑल प्रोसेस से, इस कनेक्शन के प्रोसेस से, ठीक है। एंड आपको लग रहा है फ़िलहाल के लिए आपको थोड़ा सा डिटैच होके ही चलना चाहिए, क्योंकि इवन दो कि आप इमोशनली अंदर ही अंदर बहुत डीपली फील कर रहे हो इस पर्सन के लिए। हो सकता है इस पर्सन के साथ आप मैरिज फ्यूचर देख रहे हो और एक लॉन्ग टर्म देखने की कोशिश कर रहे हो, बट स्टिल यू हैव दैट एनर्जी कि भाई आप चीज़ों को, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस आउट करके चलो। एंड यू वांट कि आप इस कनेक्शन से डिटैच ही रहो, इमोशनली डिटैच रहो। अगेन आप किसी लीब्रा से डील कर रहे हो पाइसेस। पाइसेस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके लिए 8 to 14 ऑफ मई के लिए पाइसेस। 6 ऑफ कप्स, ओके। सो पाइसेस, ये आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप और आपके पर्सन एक सोल कनेक्शन है, आप दोनों सोलमेट्स हैं, ठीक है। और राइट नाउ ये पर्सन आपके साथ बहुत सारा इन्जॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, फ़न कर रहे हैं, ये आपको लेके बहुत पैशनेट दिख रहे हैं, एक्साइटेड दिख रहे हैं, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा पैशनेट काइंड ऑफ एनर्जी है। सो 6 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? टेम्परेंस एंड 5 ऑफ सोर्ड एंड द चैरियट। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन लंबे समय से एक तरह की वेटिंग में रह रहे हैं, कांस्टेंट वेटिंग, कांस्टेंट एक पेशेंस रखते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से टाइम टू टाइम ये पर्सन के अंदर एक डिसेप्टिव फीलिंग, डिसेप्टिव थॉट जनरेट होता हुआ दिख रहा है इस कनेक्शन को लेके, ओवरऑल सिचुएशन को लेके। बट फिर भी ऐसा लग रहा है कि ये यूनिवर्स के फ्लो में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेके। ये ऊपर वाले की मर्ज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन में। आप किसी कैंसर एंड सैजिटेरियस से डील करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। सो पाइसेस की ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसेस के पर्सन के लिए 8 to 14 ऑफ मई के लिए? 6 ऑफ वॉन्ड। पाइसेस, आपकी इंटेंशन यही है कि चीज़ें सक्सेसफुली वर्कआउट करें इस कनेक्शन में, बिकॉज यू फील लाइक दिस इज़ अ सोल कनेक्शन। यू ऑल्सो फील दैट इन सेम वे पाइसेस, ठीक है। आप चाह रहे हो कि ये सिचुएशन बहुत अच्छे से वर्कआउट कर जाए बस, ठीक है। द फूल एंड हाई प्रीस्टेस एंड 10 ऑफ सोर्ड। ऐसा लग रहा है कि आप एक रिस्क टेकिंग एनर्जी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाह रहे हो, अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करके आप आगे बढ़ना चाह रहे हो,
ठीक है। बट एट द सेम टाइम आपका माइंड आपको कॉन्स्टेंटली ये बोल रहा है कि नहीं नहीं, ये सिचुएशन वर्क नहीं करेगी, या ये सिचुएशन एंड हो जाएगी, या ये कनेक्शन में आपको बिट्रेड मिलेगा, धोखा मिलेगा, इस तरह से आप सोचते हुए नज़र आ रहे हो। बट आपका दिल यही कह रहा है कि यू शुड मूव फॉरवर्ड, यू शुड मूव फॉरवर्ड, इवन दो कि यहाँ पे एक रिस्क है, चाहे जो भी है, लेकिन आप आगे बढ़ना चाह रहे हो इस रिश्ते में। सो आप किसी पाइसेस से और एरीज से ही डील कर रहे हो। सो पाइसेस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसेस के लिए 8 to 14 ऑफ मई के लिए? 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो पाइसेस आपके पर्सन ना बहुत ही स्टेबल तरीके से इस रिश्ते पर फोकस करना चाह रहे हैं। ऑल दो मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन थोड़े से स्टक फील कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग जैसी दिख रही है। ठीक है। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? पेज ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस कनेक्शन में ऑब्वियसली आपसे कनेक्ट रहना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि चीज़ें एक इक्वल गिफ्ट। सो आपके पर्सन एक बैलेंस काइंड ऑफ तरीके से इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपके साथ एक मैरिज, फ्यूचर और कमिटमेंट मेंटेन करना चाह रहे हैं इस रिश्ते में। ठीक है, बोले हम उनको इतनी ज़्यादा तुम लोग। स्पाइसेस आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 8 to 14 ऑफ मई के लिए? 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप एक कांस्टेंट वेटिंग में दिख रहे हो पाइसेस। एट द सेम टाइम आप लगातार एनर्जी, एफर्ट पुट करते हुए नज़र आ रहे हो। आप वेट कर रहे हो मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, इन सारी चीज़ों का। ठीक है। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। 4 ऑफ सोर्ड, द मैजिशियन एंड 4 ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा इस कनेक्शन में डिटैच रहने की कोशिश कर रहे हो पाइसेस। एट द सेम टाइम आपको एक डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लग रही है। ऐसा लग रहा है आप मैनिफेस्ट एक स्टेबिलिटी कर रहे हो, लॉन्ग टर्म फ्यूचर कर रहे हो इस कनेक्शन में, लेकिन आपको जो हाथ लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक डिसअपॉइंटमेंट है। एट द सेम टाइम ऐसा लग रहा है कि आप लंबे समय से एक मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में हो पाइसेस, और लाइक जो एक एक्सपीरियंसेस आपने ले लिए ना कनेक्शंस को लेके, रिलेशनशिप को लेके, आपको डर लग रहा है, आपको डर लग रहा है कि बार बार सेम चीज़ें ही तो नहीं हो जाएंगी, लाइक वही सेम चीज़ तो एक्सपीरियंस नहीं करोगे आप। ठीक है। सो थोड़ा सा एक इमोशनल अपसेटिंग एनर्जी है, डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है। ठीक है। सो पाइसेस आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स एंड थॉट क्या है आपके लिए 8 to 14 ऑफ मई के लिए? चेजिंग, परस्यूट, टॉक्सिसिटी, रेजिलियंस। सो ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को लगातार ऐसा लग रहा है कि ये किसी तरह के टॉक्सिक साइकिल में है, जहाँ पे लगातार ये चेस कर रहे हैं। ठीक है, और वेट कर रहे हैं। होपलेसनेस, सिंकिंग, डिस्पेयर, फॉलिंग अपार्ट। ऐसा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव एनर्जी से ये डील कर रहे हैं, जहाँ पे इनको उम्मीद कम होती जा रही है। एक होपलेसनेस काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत ब्रोकन फील कर रहे हैं, एग्जॉशन, डिप्लीशन, ड्रेन्ड, लॉन्ग जर्नी। ऐसा लग रहा है कि ये किसी तरह की एक लंबी जर्नी पे हैं, लंबी जर्नी पे एक तरह का प्रोसेस झेल रहे हैं इनकी लव लाइफ में, और ये बिल्कुल ड्रेन्ड हो चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है। ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसेस। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।